और वैसे भी अगर तुम्हें मेरी इतनी पड़ी होती ना तो देर रात को मेरे कमरे में आके तुम वो सब नहीं करते जो तुमने किया। वो भी है, इसकी इतनी हिम्मत, सबसे पहले इसी को मारता हूं। भैया हिम्मत कैसे होती है? हाँ, मेरी बहन के साथ बदतमीजी करेगा? क्या हो रहा है? रूबी, stop it! क्यों झगड़ रहे हो दोनों? What's wrong with you, व्योम? बिला! क्या हो क्या तुमको? Why you all fighting? हाँ, जी, पागल हो गए, दिमाग खराब हो पागल गया। मैं नहीं हुआ। पागल वो युवराज है। उससे पूछो कि वो रिंकी के रूम में क्या कर रहा था। भैया ऐसा कुछ भी। चुप करा तुम। मुझे अच्छे से पता है कि वो क्या करता तुम्हारे रूम में। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी नहीं, गलती तो हमेशा वो करता है, पर तुम सब लोगों को दिखाई देते हैं। क्यों? पूछो उसको वो क्या कर रहा था रूम में, पूछो। यूवी, कल रात को तुम रिंकी के रूम में गए थे? गए थे या नहीं? वो एक्चुअली युवराज, what the hell is this? अभी तो तुम्हारी शादी हुई ना, तुम। हाँ, that doesn't matter. शादी हुई है या नहीं हुई है, इस तरीके की हरकत तो नहीं करनी चाहिए ना। I'm really sorry व्योम, जो भी कुछ हुआ उसके लिए। पता नहीं क्यों मेरे इस छोटे भाई को हमें दुनिया के सामने छोटा बताने में बहुत खुशी मिलती है। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। I'm sorry. I'm sorry. रिंकी, देख, ट्रस्ट मी, हमारे घर में किसी की भी इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं होती है, और औरतों की तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर ऐसा हुआ है तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला हूं। गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें? सोचो मुझे कितना गुस्सा आ रहा होगा जिसकी बहन के साथ ये सब हुआ है। और ये आदमी यहाँ सबके सामने झूठ बोल रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुमने अपनी आंखों से देखा व्योम? हाँ, अपनी आंखों से देखा मैंने। मतलब तुमने खुद देखा? ये कैसा सवाल हुआ बेला? हाँ माहिर, क्योंकि व्योम कैसे देख सकता है कि क्या हुआ? तुम्हें दिखाई देने लग गया क्या? ये बात अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेरी गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि मैंने देखा है, मैंने सुना है। अपने कानों से सुना मैंने कि वो मेरी बहन को छेड़ रहा था, अजीब अजीब बातें बोल रहा था, और मैंने सुना। हम तो ना, अरे एक मिनट। शांत हो जाओ। मैं समझ सकती हूँ बेटा, तुम्हारी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ। इनके जाने के बाद तुमने रिंकी को अपनी बहन नहीं बेटी की जैसे पाला, और किसी की भी बेटी बहन के साथ ऐसा कुछ होगा तो बहुत गुस्सा आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने ही लोगों से हाथापाई करो, अपने ही घर में लड़ाई करो। इट्स ओके, रिलैक्स। इट्स नॉट ओके। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारे घर में इस तरीके की चीज बिल्कुल भी ओके नहीं है, और इसने अगर ऐसा किया है तो ये माफी मांगेगा। माफी मांगो यूवी। यूवी, रिंकी से माफी मांगो। I'm sorry रिंकी। जा कर रहे हो यूवी? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुम अपनी इस गिरी हुई हरकत के लिए अपनी बीवी से भी माफी मांगोगे। माहिर ठीक कह रहा है। रिश्का, उसे ये सब बताओ और माफी मांगो उससे। Okay, I'll say sorry to her And you'll pack your bags and leave this house.
यस, हमारे घर में इस तरीके की बदतमीजी और कोई भी गिरी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो व्योम ने किया बिल्कुल सही किया। इसकी जगह मैं होता, मेरी बीवी या मेरी बहन के साथ इस तरीके की हरकत होती तो 2-4 हाथ और देता तुमको। माहिर, जूही को घर से बाहर निकालना ज्यादा नहीं हो गया? बिल्कुल ज्यादा नहीं हो रही डैड। इनफैक्ट ये रूल इस घर में बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था, सालों पहले। माँ आपको बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया। अगर पहले बनाया होता तो आज इस तरीके की नौबत नहीं होती। ये इसकी आदत हो गई है। जब ये बेला के साथ कमिटेड था तभी भी इस तरीके की हरकतें करता था, और आज ये विश के साथ शादीशुदा है तब भी इस तरीके की हरकत कर रहा है, वो भी उसके साथ जो हमारे घर में मेहमान है। रियली इसको अब तक ये समझ में नहीं आएगा जब तक ये रोड पे नहीं आ जाता। Get out! अगर विश यहाँ रहना चाहती है तो रह सकती है, बट तुम नहीं। आउट! माहिर व्योम प्लीज, मैं फैसला ले चुका हूं। माहिर 1 सेकंड प्लीज। आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि वो जो भी गंदी हरकत करता है वो लोगों के सामने आ जाए। पर अगर वो अपनी गलती मान रहा है तो इट्स ओके। व्योम मैं फैसला ले चुका हूं, मैं नहीं। माहिर प्लीज, वो क्या है ना माहिर, अगर अभी तुमने उसको कोई सजा दे दी तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो सजा मेरी वजह से मिली है। प्लीज इस बार तो नहीं, कम से कम प्लीज। ये लास्ट टाइम है यूवी। आज के बाद कोई भी इस तरीके की हरकत मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और भूल जाना उसके बाद तुम इस घर में रहोगे। सुमित, let's go for now. ये क्या? कहीं विक्रांत ने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर जानबूझ के तुमने कुछ नहीं किया तो मुझे बताया क्यों? तुम्हें क्या? मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि इतनी छोटी सी बात का इतना बतंगड़ बनाने की जरूरत क्या है। उस समय नहीं बताया, अब बता दिया, बात खत्म? नहीं, बात नहीं खत्म। ये कोई छोटी बात, कोई मामूली बात नहीं है विक्रम। तुम किसी और औरत के साथ पूरी रात बिताकर आए हो तो विशाखा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जब मैंने तुमसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके आगे तुम्हें जो समझना है तो वो समझो। एक मिनट, मेरा सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम पूरी रात किसी और औरत के साथ थे। तुम्हारी वजह से मैं नीचे किसी को मुंह नहीं दिखा पा रही। तो क्या कहेंगे, सब बातें करेंगे। बीवी होते हुए मेरा पति किसी... अरे भाड़ में क्या पति? बीवी पी करके तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। देखो, जो कुछ भी हुआ है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, समझी? कल रात मैंने और रूही ने तय किया था कि... ओह, तो ये सब तुमने बेला के कहने पर किया? उसने तुमसे कहा कि उसके कमरे में... चुप, बिल्कुल चुप। रूही ने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। देखो, जो कुछ भी हुआ है वो मैंने जानबूझ के किया क्योंकि मुझे ऐसा करना था। बाढ़ में गई तुम। अरे जिंदगी में पहली बार सच बोला है और ये हाल हुआ है। और बोलो सच। झूठ बोल रहे थे तुम, क्यों झूठ बोल रहे थे? और वो लोग ऐसे झूठ क्यों? मैं तुम्हारा झूठ पकड़ लेती। मैं कह रही हूँ तुम्हें, प्लीज अपने आप पे काबू रखो। ये सब नहीं चलेगा। तो ये चलेगा? हाँ? तो ये कर रही है वो चलेगा? हाँ? क्यों? वो विक्रांत, वो यूवी, जो भी है वो जो करिए वो चलेगा? भैया मैं... चुप! क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अभी मैं इतनी बार कह रही हूँ खुद से पे काबू रखो। तुम लोग ये तो कल उन लोगों ने जानबूझकर वो ढोल नगाड़े पटाखे बजाए ताकि इस चोर से हम लोग यहाँ से भाग जाए। भाई माँ बिल्कुल सही कह रही है, ये हमारी पोल खोलने की चाल थी। वो तो किस्मत अच्छी थी जो बच गए। You please try to understand, उस नागरानी और नागवंश का सफाया करने के लिए हमारा इस घर में रहना जरूरी है। इसलिए प्लीज कोई ऐसे, तुम दोनों भी सुनो, कोई भी ऐसी बचकानी हरकतें मत करना जिससे पकड़े जाए। तो क्या भी किया तो क्या? पकड़ा गया ना तो मैं अकेला नहीं मरूंगा, उन सब नागों को साथ लेके मरूंगा। उस बेला की तो सबसे पहले पोल खोलूंगा। धीरे बोलो, धीरे बोलो, शांत रहो और अपने गुस्से पे कंट्रोल करो। इतना समझा रही, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बात सुनने वाले? हाँ? वो उस लड़की के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनता। अभी देखा ना तुमने बाहर? हाँ? अब
अपने सगे भाई को घर से बाहर निकालने के लिए तैयार हो गया। वो सब कुछ अपने दिमाग से सोच समझकर सही फैसले करता है। वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। सुनेगा, जरूर सुनेगा। और सिर्फ बात ही नहीं सुनेगा, बल्कि उस बेला को धक्के मार के घर से बाहर फेंकेगा। जब उसे उसकी असलियत पता चलेगी, और फिर मैं उस नागिन को असली सबक सिखाऊंगा। उसे इतना तड़पाऊंगा कि वो मुझसे खुद पैरों में गिर के मौत की भीख मांगेगी, और मैं उसकी ये इच्छा भी पूरी करूंगा। फिर उसके बाद उससे अपना बदला लेके उसे खत्म कर दूंगा उसे। कहाँ थे तुम विक्रांत? कब से तुम्हें ढूंढ रही। क्या करके आए हो तुम? मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम भी मुझ पे शक कर रही हो? रूही, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, मैं उस लड़के के पास गया था, लेकिन मैंने रात भर जाकर सिर्फ उससे बात की थी। लेकिन मैं चाहता था कि उसके भाई बेहों को उससे गलतफहमी हो कि हमारे बीच बातों से ज्यादा भी कुछ हुआ ही। ये चाल थी मेरी। तुम कुछ भी कहो मैं मान जाऊं। यकीन करूं तुम पे? क्यों? रूही, तुम जानती हो मैं कैसा हूँ। ऐसा मुझे लगता था। 100 सालों तक मुझे ऐसा ही लगता था मैं तुम्हें जान के। लेकिन फिर तुमने मेरी गलतफहमी दूर कर दी। इसलिए हो सकता है कि तुम अब भी मुझसे झूठ बोलो। रूही, मैं भोलेनाथ की कसम खा के कहता हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। मैंने जानबूझ के ये सब किया है ताकि मैं उस बेहों को बता सकूं कि इस घर में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। माहिर नहीं मानेगा इस बात को। अरे माहिर की नहीं पड़ी मुझे। मैंने सब माहिर को सफाई देने के लिए थोड़ा ना किया है। ये सब तुम्हारे लिए किया है। मेरी बात सुनो, मैंने ये सब जानबूझ के इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहता था कि इस बेहों को गुस्सा आए। क्योंकि गुस्से में ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी गलती करते हैं। देखना, वो भी गलती करेगा और अपने जुर्म से अलग होके कुछ करेगा, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि इन्हें हराने के लिए इन्हें तोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक ये एक है, इन्हें हराना बहुत मुश्किल है। यही चाल थी मेरी, और मैंने इसकी शुरुआत कर दी है। ठीक है, लेकिन आइंदा अगर ऐसा कुछ करना हो तो मुझे बता के करना, क्योंकि पहले तुम मुझे बहुत अंधेरे में रख चुके हो। अब उसकी जरूरत नहीं है। और एक और समझदारी वाली बात, ऐसा खतरा मोल लेने से पहले अपनी बीवी को बता देना, वरना तुम्हारी शादी खतरे में आ जाएगी। सुमी, मिस्टर खन्ना का भी नाम लिख दो। He'll be coming tonight. लिख दिया। And Mahir, the presentation? Yes, Dad. It's ready. अब हो गई पूरी लिस्ट। अच्छी खासी गेस्ट लिस्ट हो गई तुम्हारी अब एंडी। सुमी, गेस्ट लिस्ट नहीं है, वो मेरे इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, समझ गई। अब आपकी गेस्ट लिस्ट कंप्लीट हो गई हो तो मैं केटरर्स को बता दूं इतने सारे गेस्ट बढ़ा दिया आपने। जो बताना बता दो, लेकिन अल्कोहल शुड फ्लो। हाँ जी, सब जानते हैं कि एंडी सहगल की पार्टीज में अल्कोहल हमेशा ही फ्लो करती है। माहिर, मिस्टर सिन्हा। हाँ डैड, उनका फोन आया था। He's confirmed he's coming. ओके, परफेक्ट। चलो मैं चलता हूँ। ये डैड, फाइल देख लीजिए। चलो, I'm getting late. Best of luck. Yeah. तैयार हो जाओ विक्रांत, क्योंकि आज इन्हीं कपड़ों में तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों का खात्मा करना है। ये लोग चाहे कुछ भी कर रहे हो आज, लेकिन तुम्हारे लिए एक ही काम जरूरी है, वो है इनके धुओं की मौत। ये पल्लू भी ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ताक रहा हूं तुम्हें। क्या हुआ? अपने पति को बुलाओगी, मेरी शिकायत करोगी? कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर तुमने शिकायत की तो मैं तो उसे सीधा बोल दूंगा कि मैं तुमसे ही मिलने आया था। मुझे देख के उसका पल्लू सरक गया। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। अरे अरे, मजाक कर रहा हूँ। वैसे तुम्हें जिससे मैं शिकायत करनी कर लो,
कम से कम इसी बहाने कोई तुम्हारी मदद तो करेगा। तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए ना मैं अकेली काफी हूँ। उफ, धमकी, और वो भी इतनी खूबसूरत नागरानी से। हाँ, बस बंद करो, यहाँ से दफा हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है, इट्स ओके। मैं इतना बुरा इंसान भी नहीं हूँ यार। मुझे देखो, इतना बुरा भी नहीं। Get out! अरे दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है ठीक है, आराम से। जितने नखरे दिखाने दिखा लो, इट्स ओके, क्योंकि आज रात तुम्हारी आखिरी रात है। सब माफ है तुम्हें, कर लो जो करना है। सही कहते हैं लोग, जब किसी की मौत आती है ना, उसके होश उड़ जाते हैं। तुम भी अपने होश में नहीं, क्योंकि आज मेरी नहीं तुम्हारी मौत आने वाली। बहुत बोली हो तुम, मतलब खतरा देख के भी होशियार नहीं होती। ऐसा ही कुछ हुआ था सेम तुम्हारी बहन के साथ भी। याद है आज का दिन, आज की तारीख? आज के दिन ही तुम्हारी बहन मेरे भाई केशव के साथ भागी थी। हाँ, तुम चाहो तो आज वो इतिहास दोहराया जा सकता है। तुम भागो मेरे साथ। तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं? जा रहा हूँ, आराम से। हाँ, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? एक सेकंड, क्या नाम था तुम्हारी बहन का? जूही, राइट? बहुत मासूम थी, तुम्हारी जैसी। तभी तो मेरे भाई ने उसे फंसा लिया और उसे फंसा के भगा दिया। वैसे हमारा प्लान भी कुछ और था, आगे भी काफी प्लान था कि हम उसी के जरिए तुम्हारे पूरे नागवंश को खत्म करते, और उससे पहले तुमने मेरे भाई को खत्म कर दिया और तुम अपनी बहन को बचा नहीं पाई। बहुत आगे की चाल थी तुम्हारी, बहुत दूर की। और क्या नागरानी, हम गिद्ध, हम घंटों तक अपने शिकार को घेर के रखते हैं, घंटों तक, और उसके बाद उसे मार देते हैं, जैसे तुम्हारी बहन को मारा था। कोशिश भी मत करना। जैसे तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं, वैसे मेरे साथियों को तुम्हारा मुझे छूना पसंद नहीं। कोशिश भी की ना मुझे छूने की, तो वो सब मिलके तुम्हारे पूरे खानदान को मार देंगे। गुड, वैसे मैच अच्छा है तुम्हारा। गुड, तो चलो सीधा पार्टी में मिलते हैं। सही कहा तुमने, वही रात है तो मैं कभी नहीं भूल सकती। क्योंकि तुम पे ये अच्छा लग रहा है। ये भी, पर माँ ने तो ये तुम्हें दिया था ना। लेकिन तुम्हारा भी मन करता होगा ना इसे पहनने का और नागरानी बनने का। बिल्कुल नहीं, ये ना मेरे लिए बना है और ना मैं इसके लिए, ठीक है? जूही, ये ना आप ही के सर पे ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब मुझसे बड़ी है, जिम्मेदार है, तो इसकी जिम्मेदारी ना आप ही संभालो। मेरे लिए ये बना ही नहीं है और मैं तो इसके लिए बिल्कुल नहीं। और आप मुझसे इतनी ताकतवर भी है, तो इसलिए ये ताज ना आप ही के सर पे होना चाहिए। और देखो अब कैसी लग रही हो, बिल्कुल एक रानी की तरह जो हर मुश्किलों से लड़ती है। और ये एक है जो हमेशा भागती रहती है। जूही, तुम क्यों अपने बारे में ऐसा सोचती हो? तुम्हें नागरानी बनने की सारी खूबियां हैं। हाँ, अगर खूबसूरती की बात है तो वो तो मैं हूँ, पर सिर्फ खूबसूरती तो काफी नहीं होती ना नागरानी बनने के लिए। इतनी खूबसूरती और अगर कल मुझे कुछ हो गया तो? तो कभी कुछ नहीं होगा दी। आप ऐसे क्यों बोलती हो? तो हम सबकी रक्षक है, को कभी कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि किसी दिन गलती शायद मुझसे ही हो जाए, ऐसा कुछ कि शायद पछताने का मौका तक ना और फिर शायद मैं बहुत दूर चली जाऊं। ते दूर की
कभी वापस ही ना आओ। छोटी है, छोटी बातें किया कर। क्यों अपने बारे में तो कुछ भी बोलती है, इतना बुरा बुरा बोलती है। और रही बात तेरे कहीं जाने की, तो तू कहीं भी जाएगी ना, तुझे ढूंढ के ले आऊंगी। कहीं नहीं जाने दूंगी, तू चिंता मत कर, समझी? जूही, जूही कहाँ चली गई? मैं तुझसे बात कर रही थी ना। जूही दी, देखा, मैं तो ऐसी हूँ। आज तो वापस आ गई हूँ, बाद में नहीं आई तो तुम हमेशा वापस आओगी, समझी? और अगर ना भी आई तो मैं तुझे ढूंढ के लाऊंगी। दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, मैं हमेशा तुम्हें ढूंढ कर लेकर आऊंगी। कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। माफ कर दे जो, माफ कर। मैं तुझे नहीं बचा पाई, तुझे वापस इस दुनिया में नहीं ला पाई। वही रात थी जिसके अगले दिन मैंने तुझे खो दिया। काश मैंने तेरी बातों का इशारा समझा होता, पहले ही सब भाप लिया होता तो आज तो जिंदा होता, मेरे साथ होता। गिद्धों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तेरी मौत का इंसाफ होना भी बाकी है जूही, मेरा बदला भी बाकी है। क्या हुआ माँ? आप इतने गुस्से में क्यों? और किस बात की सजा दे रही मुझे? मुझे तो लगा कि आप खुश होंगे कि इस समय जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ कि अपने आप से झगड़ों को बुलाकर मैं उन गिद्धों के पीछे पड़ गया हूँ। माँ, मैं इस व्योम को छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी रूही से इतनी नफरत करने की? मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रही हैं। आप कहना चाह रही हैं कि अगर वो व्योम रूही से नफरत करता है तो हम भी तो शेषनाग वंश से नफरत करते हैं। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हुआ। आप चाहती हैं कि मैं उस व्योम की मदद करूं ताकि बदले में उससे मदद मांग सकूं, क्योंकि इस समय रूही को ये लगता है कि मैं रूही के साथ हूँ और रूही के साथ मिलकर हम गिद्धों के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि रूही नहीं चाहती कि मैं सिर्फ एक ही इंसान के साथ हूँ और वो है मेरी माँ। चाहे कोई कुछ भी चाहता हो, मैं सिर्फ दो चीजें चाहता हूँ, नागमणि और रूही। सही है माँ, सही है। मैं मौका मिलते ही उस व्योम का इस्तेमाल करके रूही के हाथों किसी न किसी मासूम को मरवा दूंगा। और किसी मासूम को क्यों माँ, हम माहिर को ही मरवा देते ना। ठीक है, अच्छा कि आपने मुझे सजा दी। सजा के लायक ही हूँ मैं, क्योंकि ऐसी चालें मेरे दिमाग में तो आती नहीं, ऐसी चालें आपके दिमाग में आती। ठीक है माँ, अब आएगा असली मसला, क्योंकि रूही को हमारी इस चाल का अंदाजा भी नहीं होगा। मुझे सब पता है कैसे तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को अपना शिकार बनाया था व्योम, पर आज की रात वैसा कुछ नहीं होगा। बल्कि आज तो तुम हम नागों की एकता देखोगे, सबके लिए एक और एक के लिए सब। हम नाग नागिन इस नियम पे चलते भी हैं और अपने दुश्मनों को डसते भी हैं, और आज तुम्हारे साथ भी यही होगा। हम अपनी आपसी दुश्मनी भूल के सब मिल के तुम गिद्धों को मारेंगे, अपने असली दुश्मन को। आज ही वो रात है रूही। जब तुम्हारे एक दोस्त और तुम्हारे एक दुश्मन साथ होंगे, जीत हमारी होगी रूही, लेकिन हार तुम्हारी होगी। क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? सभी कैसे पे पड़े आप? मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें क्या हुआ? किसी प्रॉब्लम में हो? कुछ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे गेस्ट को अटेंड कर। बेला वेट,
तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। प्लीज टेल मी व्हाट इज इट? क्यों परेशान? कुछ नहीं है माहिर जी, नथिंग। इट्स ओके, मत बताओ, नहीं बताओगी ना तुम। लेकिन हमें कोई ना कोई कोड डिसाइड कर लेना चाहिए जिससे तुम मुझे बता सको कि तुम किसी प्रॉब्लम मुझे जानना होता है। मतलब विला, तुम्हें पता ना हमारी लाइफ कितनी इवेंटफुल है। आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है हादसा। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम परेशान हो? आई नीड टू नो। तुम मुझे कोई इशारा करोगे जिससे मुझे पता चल जाए। मतलब मैं आपसे कहूंगी कि सब ठीक है, उसका मतलब होगा सब ठीक नहीं है। विला, इट्स सो ऑब्वियस। कुछ ना जैसे किसी मूवी का कोई डायलॉग वैसा कुछ। क्यों? मूवी सिर्फ हम दोनों देखते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा? यानी आप मुझसे कहेंगे कि कितने आदमी थे और मैं कहूंगी 2 सबका, मतलब कोई प्रॉब्लम? रियली विला, मैं सबके सामने तुमसे पूछूंगा कितने आदमी थे? ओके, एक्चुअली बहुत ज्यादा ऑब्वियस साउंड करेगा। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगी ना तो आप मुझसे पूछना, नो मैम वो, और मैं कहूंगी खुश। यू नो व्हाट, लीव इट। आप खुश हो? मतलब आप खुश हो? कुछ होता नहीं, देखिए। करेक्ट, ये जान के क्या तुम खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर मैं कुछ कैसे सकता हूँ? चलेगा? चलेगा। बट वी हैव टू फ्लिप इट, क्योंकि इसमें अभी मैं राहुल थी, आप अंजीत थे। Come on, Mahir. Presentation ready? Guests are waiting, man. Come on. Yes, Dad. Ready. नर्वस हो रहे हैं? कुछ है बेटा, तुम नहीं समझोगे। Good evening, ladies and gentlemen. Please sit down. I'm Andy Seiger. Welcome to the Seiger Group of Companies. This evening we have a great plan laid out for you all. So I would like to call upon my son, Mahir Seiger, to do the honors. Please come on stage. Good evening, ladies and gentlemen. Can I have your attention, please? Lights off. Yeah. भाई, जिस पार्टी में विश हो उस पार्टी में कोई इस प्रेजेंटेशन को क्या देखेगा? I swear, सब इसी प्रेजेंटेशन को देखते रहते हैं, ऊपर से नीचे तक। Come on, guys. ये विक्रांत कहाँ रह गया? भाई, थक नहीं जाते हो संदेहन का नाटक करते हो? तुम बोल रहे हो जो पिछले 100 साल से बस नाटक ही किए जा रहा है? मुझ में और तुम में बहुत बड़ा फर्क है। पर अब वो फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि पहली बार एक नाग और एक गिद्ध हाथ मिलाने वाले हैं, दोस्त बनने वाले हैं। हाँ, लेकिन तब भी हम एक दूसरे के दुश्मन ही रहेंगे। पर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन मैं रूही का दुश्मन नहीं हूं। रियली? ये मुझे नहीं पता था। अब पता चल गया ना? तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा के रखना। क्या है ना, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम गिद्ध बहुत मशहूर हो धोखा देने के लिए, इसलिए अगर मेरे साथ जरा से भी होशियारी की। ना 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 ना, ये उंगली तो बिल्कुल मत दिखाना, क्योंकि उंगली दिखाने का हक तुमको तो है ही नहीं। क्योंकि तुम्हारी धोखेबाजी पे तो मैं कहानियां नहीं, पूरी की पूरी किताब लिख सकता हूँ अगर चाहूँ तो। अगर जो तुमने बेला के साथ। मैंने रूही से सिर्फ मोहब्बत की, मैंने रूही को कभी धोखा नहीं दिया है। हाँ, वो बात अलग है कि मैं पूरे नाग वंश में राज करना चाहता हूँ, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मेरी माँ का सपना है, बस।
तो इसके लिए तुम किसी को भी धोखा दे दो, अपने प्यार को भी। हाँ देखो वियम, एक बात कहूंगा, सीधा सीधा कहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम रोहित का सच सबके सामने ले आओ या उसकी सच्चाई पूरे परिवार को बता दो, उसकी पोल खोल दो, उसे माहिर से अलग कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तरफ से तुम इस पूरे घर में आग लगा दो। पर एक बात ध्यान रखना, अगर रोहित पर एक खरोंच भी आई, समझ गया, मैं बेला को कुछ नहीं करूंगा, मैं बेला को मारूंगा ही नहीं। जो उसको मारने का पूरा प्लान था मेरे दिमाग में, वो खत्म कर दूंगा। अपने भाई केशव का बदला ही नहीं लूंगा, लेकिन एक शर्त पर, वो नागमणि जैसे ही तुम्हारे हाथ में आए, आधा हिस्सा तुम मुझे दोगे। भाई वादा कर चुका हूँ। मंजूर है? वादा तो वादा रहेगा ना? और मूड तो मूड ही है। तुम वाकई बहुत बड़े बेवकूफ हो अगर तुम्हें लगता है कि मैं नागमणि तुम्हारे साथ बांटूंगा। अरे सुई की नोक बराबर तक भी तुम्हें हिस्सेदारी नहीं दूंगा। उद्वैश्य शादी के बाद मेरे हाथ बन गए, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है ताकि तुम रूही और माहिर की जोड़ी तोड़ सको। लेकिन बस एक बार ऐसा हो गया तो मैं रूही और नागमणि को लेकर अपने रास्ते निकल जाऊंगा और तुम भाई अपने रास्ते जाना, जहन्नुम के रास्ते। सवाल नहीं, इसके हाथ तो कुछ नहीं आएगा। मैं उस बेला की पोल भी खोलूंगा, उसे बेइज्जत भी करूंगा और माहिर से अलग भी करूंगा, इस घर से बाहर भी फेंकवा दूंगा, मगर उसके बाद उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे किसी भी इस नागमणि से कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस उस बेला से मतलब है और इससे हाथ मिलाने का मकसद भी यही है, ताकि मेरे हाथ उस बेला के गर्दन तक पहुंचे जल्द से जल्द। The presentation is over. I'd like to tell you all that now we have a grand party, so please enjoy yourselves. I'll leave it to Vish and Yuvi. Please take it over. मैं नहीं चाहती माहिर मुझे व्योम के साथ बाहर जाते हुए देखे। उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हारी मदद चाहिए होगी तो तैयार रहना। लेकिन अगर तुमसे माहिर नहीं संभला, फिर तुम्हें संभालना होगा। What a performance! What a dance, Vish! विश नहीं, भाभी। भाभी, ऐसी हॉट भाभी भगवान सबको दे। One more drink. This time neat, no water. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माहिर कहाँ है? माहिर यहीं तो था। फैक्ट मैंने उसे ड्रिंक भी ऑफर करी थी। फिर क्या? फिर उसने मना कर दिया। पीता नहीं है ना वो। मैंने सोचा मैं अकेला ही पी लेता हूँ। दारू को ना करूंगा तो पूरा खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम्हें उसके पीछे भेजा था, वो बेला से नहीं मिल पाए, बेला को नहीं देख पाए, और तुम यहाँ। बेला के पीछे तो वो पता नहीं कब से पड़ा है यार। अब उसका पीछा नहीं छुड़वा पाया, अब क्या छुड़वाऊं? एंड वैसे भी मेरा तो मेरा भला करने तो तुम आ गई हो मेरी बीवी रोकने टोकने के लिए, है ना? So have a drink. You've lost it. होश में नहीं हो तुम। होश में तो तुम नहीं हो विशाखा। अरे होनी को तो कोई नहीं डाल सकता है, और ना ही रूही के साथ होने वाली अनहोनी को।
गाड़ी चला रही हो? शायद तुम भूल गए, तुम्हें आजकल दिखाई नहीं दे रहा है। ये बेला और व्योम एक साथ कहाँ चले गए? माहिर बेला के पीछे? ऐसा नहीं होना चाहिए था। विक्रांत तुम... और ये भी नहीं होना चाहिए था। तुम कितना अच्छा नाच रही थी मेरे साथ, मुझे छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। विक्रांत तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें उस माहिर का पीछा करना था, उसे रोकना था कि वो बेला के पीछे नहीं जाए। तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम पर है, तुम पर। सच कहूँ विशाखा, आज तुम जितनी सुंदर लग रही हो ना, आज से पहले कभी नहीं लगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमारा काम बेला का दिया हुआ काम करना है। उसने हमें आदेश दिया है और हाल फिलहाल हमें... बाढ़ में क्या उसका आदेश? क्या हो गया तुम्हें क्या बोल रहे हो? उन गिद्ध से हमें खतरा है। हमें उसकी बात सुननी होगी। उसने जो कहा है हमें उसे सुन... मेरी बात तुम सुनो ध्यान से। मैं विक्रांत हूँ और मैं किसी की गुलामी नहीं करता हूँ, ये बात सुन लो तुम। विक्रांत छोड़ो, विक्रांत तुम... ये जगह ठीक रहेगी ना? इतनी सुनसान सी हवेली, वो भी बिना खिड़कियों के। अच्छी जगह चुनी तुमने। मतलब अगर मैं यहाँ फंस गया या मुझे अपने साथियों की जरूरत पड़ी तो वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। हाँ, स्मार्ट मूव। जिसके पास मैं हूं उसे किसी और के साथ की क्या जरूरत है? और मुझे लगा मेरा साथ काफी है तुम्हारे लिए। यही तो तुम चाहते थे ना? तुम और मैं अकेले किसी सुनसान सी जगह पे, जहां हमारे बीच कोई ना आ सके, कोई हमें परेशान ना कर सके। नहीं? तो आओ, करो मुकाबला। यहां हम दोनों के बीच कोई नहीं है।